प्रेज द लॉर्ड. सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या सभेमध्ये. आज पुन्हा आपण एकत्र आहोत परमेश्वराच्या महिमेसाठी आणि गौरवासाठी. आणि म्हणून आज परमेश्वराला धन्यवाद देऊया की खरोखर सुंदरशी वेळ आज परमेश्वराने आपल्याला दिलेली आहे. आणि आपण दोन शब्दाची प्रार्थना करूया आणि मग आपण वचनाकडे जाऊया. प्रार्थना करू. सर्वसमर्थ परमेश्वर, आकाश व पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या प्रभू येशू ख्रिस्ता, मान महिमा तुला देतो. धन्यवाद देतो परमेश्वर आजच्या दिवसासाठी, या सुंदरशा दिवसासाठी. हो परमेश्वरा, या वचनाला तू आशीर्वाद कर. पुढची वेळ आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो, आमचं सांभाळ कर. ही छोटीशी प्रार्थना तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने करतो म्हणून ते आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आणि आज अपन हिंदी मैसेज घेणार आहोत. क्रिस्म मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का संदेश हम हिंदी लैंग्वेज में सुनेंगे. और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज हमें इकट्ठा किया है. आप अच्छे हैं, सही सलामत होंगे, कुशल होंगे, मैं आशा रखता हूँ. और खास तौर से विनंती है, हम आपके वीडियो में जितने भी लोग हैं और हमारे मंडली के लोग हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं. हमारी कलीसिया के लोग, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. और आप भी हमारे लिए खास तौर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का वचन सुनाते वक्त हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करें, परमेश्वर की महिमा करें, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे. परमेश्वर की ज़रूरत है उन लोगों को, जिन लोग मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, वहाँ तक हम पहुँच सके. धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए. और आप जितने भी लोग वीडियो में हैं और जो सुन रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ. इसी तरह का प्यार हमारे साथ आप बनाए रखना. और जो भी प्रार्थना निवेदन है आप हमको भेज सकते हैं. हमारी टीम है, हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं. हम वचन में जाएंगे. उत्पत्ति 16वां अध्याय, दूसरा अध्याय और 16 से 17 में, और व्यवस्था विवरण 32:4-5 में. उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 से 17 वचन, व्यवस्था विवरण 32 वचन 4-5 में हम पढ़ेंगे. जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोल सकते हैं और वचन पढ़ सकते हैं. जिन्होंने बाइबल नहीं लिया अभी तक, कृपया करके आप ले लीजिए जो वीडियो में है, और परमेश्वर आपको आशीष करेगा. उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय और वचन 16 से 17 में. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. उसी तरह व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय और 4-5 में, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है. वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है. 5वें वचन में लिखा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं. ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है. परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन पे हम थोड़ा मनन करेंगे. और इस वचन पे मनन करते हुए मुझे एक कहानी याद आई. डेविड और डायना, ये दो पति पत्नी खुशहाली से अपना जीवन, प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे. और एक दिन डायना ने अपने पति डेविड से कहा कि डेविड, हम कहीं बाहर जाएंगे. और डेविड ने उसे बोला कि मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद हम बाहर घूमने जाएंगे.
डेविड बोलने के मुताबिक जल्दी से जल्द ऑफिस से घर आया और आते आते ही उसने अपनी पत्नी को डायना को फोन किया कि आप तैयार हो जाइए, हम बाहर जाएंगे। और क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है स्त्री लेडीज होने के नाते जब कहीं बाहर जाने के लिए जब रेडी होते हैं तो काफी देर होता है। तो उसी तरह डेविड आया घर पर और आने के बाद डायना जो उसकी पत्नी थी वो रेडी नहीं थी और डेविड आया, अपनी तैयारी किया, रेडी हो गया और रेडी होने के बाद बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया, फिर भी उसका पत्नी आया नहीं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, हाँ आधा घंटा हो गया, फिर भी उसकी पत्नी डायना बाहर निकली नहीं और वह उसको आवाज देता रहा, परंतु आधा घंटा हो गया, फिर भी वह बाहर निकली नहीं। 38 मिनट्स में वह बाहर आई और अच्छा सज धज के बाहर जाना है तो अपने पति के साथ बाहर जाना है तो सज धज के वह बाहर आई और बाहर आने के बाद वो खुशहाली से अपने कार में बैठने के लिए और अपने पति के साथ घूमने के लिए जाने के लिए तैयार होकर अच्छा सज धज कर वो बाहर आई। उसी वक्त ऐसा हुआ, डायना को लेट होने के नाते डेविड का जो गुस्सा था, उसको जल्दी जाना था, वो बहुत जल्दी ऑफिस से आया और बहुत देर तक वो कार में उसका वेट करते रहा। उसका क्रोध बढ़ते गया, वो उसका गुस्सा बढ़ते गया और वह डायना पर बहुत गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर वो बोला कि अभी इतना लेट हो गया आपकी तैयारी के लिए, और बहुत गुस्से से उसने बातचीत किया और डायना नाराज होकर फिर से अपने घर में चली गई और उनका जाना कैंसिल हो गया, रद्द किया गया वो गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी घटना ऐसी होती है जो हमने कही है, वो हमें कभी पश्चाताप हुआ। परंतु बाइबल कहता है नीति वचन 15:28 में हम पढ़ेंगे, नीति वचन 15:28 में कहता है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, पर दुष्टों के मुंह से बुरी बातें आती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस प्रकार का बर्ताव करते हैं तो आगे वाले के लिए दुख होता है। जब हम कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटना होती है और हमारे मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो दूसरों को हर्ट होता है, अब उनके हृदय को तकलीफ होती है और आगे वाले के लिए वह दुख की बात होती है। इस प्रकार से हमें झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। डेविड और डायना में बहुत सा झगड़ा उनके घर में तैयार हो गया, वो झगड़ा करने लगे क्योंकि डेविड उसका पति उस पर गुस्सा हो गया। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हम कैसे नियंत्रण खुद में ला सकते हैं, उसका उत्तर हम बाइबल में देख सकते हैं। हम देखेंगे 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा है, 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश समझाने और सुधारने और धार्मिकता को शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक उदाहरण लेते हैं। समझो एक लड़का स्कूल से मार्कशीट लेकर घर आता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर घर आता है और चेहरा मुरझा हुआ है उसका, जब घर में अपने आता है। और उसके पिताजी सोचते उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। वह क्यों मुरझा गया है? कि वह फेल है, इस कारण वो मुरझा गया और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आया। उसके पिताजी उसके बारे में नकारात्मक सोचते और उस पर गुस्सा होते। परंतु हमें नकारात्मक सोचने से पहले यह सोचना है, ठीक है या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीति वचन 17:27 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। नीति वचन 17:27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। समझ लो मार्कशीट लेकर अपना बच्चा आया और वो मुरझा हुआ है, उसका चेहरा, वो फेल है और उसके मम्मी डैडी उसको मार रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो उसको कैसा होगा, कैसा लगेगा उस बच्चे को। परंतु नीति वचन 17:27 में लिखा है कि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझदार पुरुष ठहरता है। परंतु सकारात्मक सोचने के लिए हमें बाइबल हमें बताता है क्या हो सकता है। अपना बेटे का हो सकता है कि उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, तेरा एक विषय कठिन होगा, दूसरी बार परीक्षा देना, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, दूसरी बार। तब उस बच्चे को कितना खुशी और आनंद होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब का अध्याय और उसके पहले तीतुस 3:2 में हम देखेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, तीतुस, हम तीतुस में याकूब में जाएंगे हम पहले। याकूब 3 अध्याय और 17वीं पंक्ति। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदुबा और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता जब नकारात्मक या गुस्से से बोलते हैं और वह बच्चा बहुत बेचैन रहता है, परंतु जब हम देखते हैं कि कुलुस्सियों 3:21 में हमें बहुत विचार पूर्वक सोच समझकर गुस्सा होने के बजाय प्रेम से उसे समझाना चाहिए, और वह समझाना बहुत मायना रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम देखते हैं नीति वचन 16:24 में, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हम फिर से देखते हैं कि डेविड डायना के ऊपर गुस्सा होने के बजाय कोई अच्छी बात या मनोहर बात चुनकर बोलता था, कितना अच्छा होता था। उनका जो जाना तय था वो कितना अच्छा होता था, कितना खुशहाली उनके जीवन में रहती थी। परंतु ये सोचना, आज यह बात कहना, गुस्सा होना जरूरी है
या थोड़ा मैं स्तब्ध रहूं, यह हमें सोचना है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, हमारे सामने कोई आ जाता है और हम उसको भला बुरा कह देते हैं। और नीति वचन 29:11 में लिखा है, 29:11 में, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हम दुखी या किसी दबाव में रहते हैं तो हम जो बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं, हमारी पहचान होती है कि हम किस प्रकार का व्यक्ति है। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। जब हम बात करते हैं, जब बोलते हैं, गुस्सा होते हैं, तो आगे वाला समझ जाता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का आदमी है। हमारी पहचान होती है। परंतु लूका 6:45 में लिखा है, आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। लूका 6:45 में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हमें कभी ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है? हमें ऐसा कभी लगता है? और परंतु हमें सावधानी रखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे पास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह खुशी की बात है हमारे लिए। यह वचन हमारे विचारों का निरीक्षण करता है, क्या सही है या क्या गलत है, यह पहचानने में मदद करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र जब हम देखते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वह सुधारने, उपदेश देने ना हम जब देखते हैं। उसी तरह इब्रानी का 4:12 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। इब्रानी का 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। उसी तरह याकूब का अध्याय 1 और उसका 25वीं आयत हम देखेंगे। याकूब का पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, हम पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, हमारे पहला का जो स्वभाव है, कैसा भी हो, किसी प्रकार का हमारा पहला स्वभाव हो, परंतु हम जब मसीह में हमने अब विश्वास किया है, हम उसकी संतान है, और हमारे विचारों को बदलना जरूरी है, हमारे सोच को बदलना जरूरी है, हमारे विचारों को बदलना जरूरी है। इफिसियों 4 अध्याय और 23 से 24 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 23 से 24 में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हमने
कभी ऐसा किया है किसी का मन ना? डेविड और डायना के बारे में जब हम देखते हैं, वो बहुत खुशहाली से आनंद से अपने पति के सामने अच्छी सवर कर बाहर घूमने के लिए जाने के लिए आई, और वह वेट न करते हुए उस पर गुस्सा हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि आगे वाले का दिल दुखता है, उसका मन दुखता है, परंतु हमें वचन बताता है कि हमें किसी का मन न दुखे, परमेश्वर का वचन हमें पालन करना चाहिए, हमें किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना है, क्योंकि नीति वचन 16:23 में लिखा है, क्या लिखा है? 16, बुद्धिमान का मान उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। देखो, बुद्धिमान का मान उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बुद्धिमान बनाता है। हम जब परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम में कोई परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि याकूब का 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, हम कभी कभी सोचते भी नहीं और वैसा कुछ भी बोल देते हैं, परंतु बाइबल कहता है फिलिपियों 2:4-5 में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप पढ़िए फिलिपियों का अध्याय 2, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिलिपियों का 2 अध्याय और 4-5 में। फिलिपियों इसका 2 अध्याय और 4-5 में लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन चिंतन करना है, प्रयोग में लाना है, जो परमेश्वर चाहता है वैसा करना है। कभी हमसे परमेश्वर प्रसन्न रहेगा और हम एक दूसरे में प्रेम को बढ़ाना है। परमेश्वर यह चाहता है हमारे जीवन के द्वारा। रोमी 14:19 में भी लिखा है ना। और यहां जब हम देखते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह अपनी पिता की आज्ञा मानकर उसके अनुसार कार्य किया और यीशु मसीह से पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ, वैसे ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम संतान कहलाने का अधिकार हमें दिया है और हम परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, उसके वचनों में हमें बने रहना है। परमेश्वर, हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर प्रेम है और हमें भी प्रेम के द्वारा दूसरे लोगों से हमें बर्ताव करना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन डेविड और डायना के जैसे नहीं, हम गुस्से वाले नहीं, हम बोलने में कुछ भी ना बोले, परंतु मन भावने हमारे शब्द हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे मुख से हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा निकले, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हमारा जीवन बिताए। इसके लिए हम खास तौर से आज प्रार्थना करेंगे और हम खास तौर से हमारे मंडली के प्रार्थना करते हैं और जितने भी वीडियो में उन सभी को परमेश्वर आशीष करे। आमीन।